स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रणेश सर एजुकेशन वाला पर। आपने बिल्कुल सही थंबनेल में पढ़ा है और बिल्कुल सही जगह आए हैं। 50 दिन में एसएससी सीजीएल को क्रैक करने की पूरी स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। और अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक, और अपने उस दोस्त के साथ जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और पढ़ना चाहता है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इस 50 दिन की महत्वपूर्ण जर्नी को। हो सकता है इसे 2-4 दिन ज़्यादा ही हो, इससे कम में नहीं होने वाला एसएससी का पेपर। 15 दिसंबर के बाद ही होने वाला है एसएससी का पेपर। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ क्रैकिंग एसएससी सीजीएल विद मी एंड विदाउट एनी कोचिंग। फोड़ देंगे सीजीएल इस बार, कभी नहीं मानेंगे हार। इस लाइन को अपने घर की दीवार पर नोट करके रख लीजिए, कभी नहीं मानेंगे हम हार। चलिए ज़्यादा वक्त गवाए बिना मेन टॉपिक पर आते हैं कि आपको किस चीज़ को फॉलो करना है। अब स्टार्टिंग आपकी होगी मॉर्निंग 5:30 बजे से। कुछ लोग कहेंगे हमसे नहीं हो पाएगा 5:30 बजे। कोई दिक्कत नहीं, आप 6 बजे से कर लीजिए, आप 7 बजे से कर लीजिए। आप इस टाइम को हटाइए, यहाँ से नहीं हो रहा है हटाइए इस टाइम को यहाँ से। आप 6 बजे करिए, 6 बजे भी नहीं हो सकता तो 7 बजे करिए, 7 बजे जगिए। अब जो 7 बजे जग कर रहा है वो भैया अपने 1.5-1.5 घंटे प्लान्स को आगे बढ़ा ले और रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेगा। अगर हम लोग 12 बजे हम लोग अपना सारा पढ़ाई करके सो जा रहे हैं तो आप 1 बजे तक पढ़ेंगे। अगर हमारी पढ़ाई 1 बजे तक चल रही तो आप 2 बजे तक पढ़ेंगे। आपकी दिक्कत है, वो हमारी दिक्कत नहीं है। हम एक स्ट्रेटजिक फुल प्लान लेकर के आए जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको आराम भी मिलेगा और आगे चल के नाम भी मिलेगा। चलिए अब आपको क्या करना है, मॉर्निंग तो हो गई आपकी 5:30 बजे, मान लीजिए जग गए। अब आधे घंटे आपको क्या करना है, फ्रेश होना है। मतलब वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है कर लीजिए। उसके बाद ये बेस्ट पार्ट है कि आपको भैया न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है 10 मिनट। अब कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें हम, हमें नहीं पता कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो आपको अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है तो द हिंदू बिल्कुल मत पढ़िए इस फेज़ में, क्योंकि द हिंदू का इंग्लिश बहुत टफ है और आप अभी पढ़ेंगे समझ में आएगा नहीं कुछ। तो इसको अभी मत पढ़िए। अगर आप नेक्स्ट ईयर का टारगेट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप द हिंदू पढ़िए, आपकी इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगी। तो क्या पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। जो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लें। जो हिंदी वाले हैं वो क्या करें, उनके लिए सबसे बेस्ट पेपर है कि क्या पढ़ लें, दैनिक जागरण पढ़ लें। दैनिक जागरण अगर वो नेशनल एडिशन मिल जाता है तो उसको पढ़ें, नेशनल एडिशन। पढ़ना क्या क्या है इस पेपर में, बहुत सारे फालतू के भी कंटेंट आते हैं। आपको पढ़ना क्या है, एक तो फर्स्ट पेज पढ़ना है और एक लास्ट पेज पढ़ना है और एक जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड पेज आता है उसको पढ़ना है। और इसके अलावा मन करे आपका तो अगर आपको स्पोर्ट्स पेज पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें डाटा रहते हैं जो करंट रिलेटेड रहते हैं, जो करंट अफेयर्स में पूछ लिए जाते हैं। अब इतना करने के बाद आपकी बॉडी क्या मांगेगी, आपसे नीड मांगेगी, भैया ब्रेक दे दो, कुछ ब्रेक दे दो। तो ये आप जो 30 मिनट का ब्रेक है इसको आप यहाँ घिसकाइए और ब्रेक करिए। कुछ भी करिए, फ्रेश करिए, कुछ भी घूम फिर कुछ भी करिए, आपकी मर्जी। इस ब्रेक में आधा घंटा सो जाइए, कुछ नहीं कर सकते सो जाइए। अब कुछ लोग करेंगे नहीं, अभी हमारे बॉडी हमें परमिशन दे रही है, अभी हमें फ्रेश नहीं होना, अभी हमें बाथरूम नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। तो आप 1 घंटा करंट अफेयर्स उठाइए, किसी भी पीडीएफ उठाइए। पीडीएफ नहीं उठा सकते, आप घटना चक्र की एक बुक ले आइए, 50 रुपये में मिलती है। डिस्काउंट के साथ आपको 25 रुपये से लेकर के 45 तक भी कहीं कहीं मिलती है। अब इसको आप बुक ले आएँ। अब आप इसकी इससे तैयारी शुरू कर दीजिए कि इससे हम पढ़ने लगें। अब आप 1 घंटे पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं कि इसमें आपको आईएएस लेवल का पढ़ना है। आपको क्या करना है, इस घटना चक्र की बुक में आपको बस पॉइंट वाइज पढ़ना है। हमको ये पॉइंट और इसको क्या करना है, कॉपी बना करके उस पर नोट डाउन करते चलना है। अगर आप लोग सहयोग करते हैं हमारा तो हम आपको घटना चक्र जो मेरे नोट्स हैं उनका हम 2-2, 3-3 मिनट का हर एक पेजेस का शॉर्ट्स में वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, जब आपका हमें सहयोग मिलेगा। सहयोग किस फॉर्म में, लाइक के फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में और चैनल को सब्सक्राइब करने के फॉर्म में। पिछली वीडियो पर आप लोग का प्यार देख करके अच्छा लगा, पहली वीडियो थी इस पर इतना व्यू आया मेरे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अभी तक हमारी पढ़ाई ज़्यादा देर नहीं हुई है, मात्र और मात्र 1 घंटे की अभी हमारी पढ़ाई हुई है। पेपर को मत काउंट कर लीजिएगा पढ़ाई में, पेपर पढ़ाई में नहीं काउंट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि अब हमें भैया बूस्टअप लेना ही है चाहे जैसे। अब फर्स्ट डोज में उठाएंगे मैथ, जिसे क्वांट के नाम से भी जाना जाता है, मैथ के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे हम लोग उठा करके
3 घंटे जितना देर हम पढ़ सकते हैं उतना देर तक पढ़ेंगे। पढ़ाई कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी को कोई वीडियो देखना है तो 1 घंटे की तो वीडियो होगी ही होगी मिनिमम, उसे देखेगा प्लस 100 क्वेश्चन लगा ले, 50 लगा ले, 80 लगा ले, जिस वीडियो को देखा उसके कुछ तो क्वेश्चन लगा ले। अब कुछ लोग होंगे जिनका कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर होगा तो वो क्या चाहेंगे कि हमें सीधे क्वेश्चन लगाना है, तो आप उठाइए 100 क्वेश्चन को उठाइए मैथ के, लगाइए। क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको? डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से मिल जाएंगे। राकेश यादव पब्लिकेशन हो गया, बहुत सारी बुक्स हैं, अभिनय शर्मा पब्लिकेशन, गगन प्रताप की भी आ गई है, बहुत सारे लोगों की बुक है, किसी के भी आप उठाइए, लेकिन ऐसी बुक उठाइए जिसमें 10,000 15,000 प्लस क्वेश्चन हो, 9,000 8,000 क्वेश्चन हो कम से कम, उनको लगाइए। और फिर आप एक वीडियो देखिए, उसके कंसेप्ट क्लियर करिए और क्वेश्चन लगाते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। इसको मैंने शुरू में क्यों दिया? क्योंकि इस टाइम पर माइंड जो होता है हमारा बिल्कुल फ्रेश होता है, कोई भी वर्क करने के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इजीली उसे समझ आती हैं चीज़ें। अब उसके बाद हमारे बॉडी को भूख लगेगा, हमें खाना चाहिए, तो आप लोग खाना खाइए। अब इस खाने का मतलब ये नहीं कि बाहर से गए समोसा ले आएँ, जलेबी ले आएँ और दही ले आएँ, उठा के खा लिया और फिर आई नींद, फिर 2 घंटे सो गए, इंग्लिश बेचारे को कह रहे हैं तुमको हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा मत करिए, इतनी गलत हरकतें मत करिए। चपाती खा सकते हैं, यानी रोटी खा सकते हैं आप लोग, सब्जी खाइए, दाल खाइए, जिससे आपको नींद ना लगे वो चीज़ें खाइए। केला खाइए, संतरा खाइए, सेब खाइए, कुछ भी खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपको नींद ना लगे। आपको समोसा खा कर नींद नहीं लगता, समोसा खाइए। बस ऐसा करिए, कम से कम 1 डेढ़ घंटा और बॉडी हमारी वर्क कर ले, कुछ उसको एनर्जी मिल जाता। उसके बाद उठाइए 1 घंटा इंग्लिश। अब इस 1 घंटे में क्या पढ़ना है हमको? एडियम्स, वन वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और भी जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ डालना है हमें। फ्रेजल वर्ब्स, इन सबको हमें पढ़ डालना है। अभी मिलेगी कहाँ? लूसेंट की बुक में भी ये मिल जाएगी, लूसेंट जर्नल इंग्लिश में भी मिल जाएगी, लेकिन लूसेंट जर्नल इंग्लिश में बहुत बल्क में दिया हुआ है, कई चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी रखी हैं, तो इसीलिए आपको एक ऐसी बुक चाहिए जिसमें आपको कंसाइज फॉर्म में मिले। तो आपको वो बुक मिलेगी स्टडी IQ के। स्टडी IQ की आप जाएंगे किसी भी साइट पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जिस साइट से आपको लेना है लीजिए। इनकी भी पर्सनल साइट पे भी आप जाकर के ले सकते हैं स्टडी IQ की बुक। बहुत क्यों मैंने इसको रेफ़र किया, क्यों नहीं मैंने नीतू शर्मा की बुक को रेफ़र कर दिया, प्रिंट टू पैरामाउंट? अरे यार वो 500-600 की बुक लोगे, उस सेम कंटेंट ये लोग आपको 250 में दे रहे हैं। और इंग्लिश का कोई रूल, वो अलग से पढ़ा देंगे और ये अलग से पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको कम पैसे में ज़्यादा कंटेंट चाहिए, तो आप स्टडी IQ की बुक उठाइए, बेस्ट बुक है। बहुत सारी इनकी अच्छी अच्छी बुकें आती हैं, आप इंग्लिश की उठाइए, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसा नहीं है कोई भी बुक आपको कह देंगे। इस स्टडी IQ वाली बुक में आपको एक्सरसाइज मिलेगी, बल्क में क्वेश्चंस मिलेंगे, 4500 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें, 4500 प्लस क्वेश्चंस, तो आप उनको लगाइए। पहले आपने चैप्टर पढ़ा, उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को लगाइए आपने। उसके बाद क्या किया? नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ा, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ा, फिर उसकी एक्सरसाइज को लगाया, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। अब आती है सेकेंड डोज की बारी। फर्स्ट डोज के बाद अब उसके बाद कुछ देर हमको चाहिए आराम आराम आराम, क्योंकि ये बॉडी वर्क कर ली है 8 घंटे। अब बॉडी ने 8 घंटे अगर वर्क कर लिया है तो उसे चाहिए, नीड है उसे रेस्ट की, तो आप 2 से 3 घंटे सो जाइए। कुछ लोग क्या करेंगे, इस टाइम पे मोबाइल भी चलाएंगे। मेरा आपको एक सलाह है, जो भी समझिए सलाह, रिक्वेस्ट, विनती, ऑर्डर तो दे नहीं सकते, आपकी मर्जी, फॉलो करें या ना करें। आप इसमें मैक्सिमम पार्ट को अपने रेस्ट में दीजिए, इसकी तरह बिल्कुल रेस्ट करिए, और मिनिमम पार्ट को मोबाइल में दीजिए। आप आधा घंटा दे सकते हैं मोबाइल, 30 मिनट्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 आवर दीजिए। ऐसा ना करिए कि 2.5 घंटा मोबाइल को दे दिए और फिर दिमाग ख़राब हो गया हमारा, आधा घंटा सोएं। अब उसके बाद क्या करना है आपको? सेकेंड डोज का पहला टॉपिक उठाना है रीजनिंग। रीजनिंग ख़त्म करना है, कुछ भी करिए, स्टडी IQ की बुक उठाइए। फिर अगेन मैं स्टडी IQ ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी बुक में आपको फिर बल्क में क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सरसाइज मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप जाइए SSC अड्डा पे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्होंने पूरी के पूरे न्यूमेरिकल पूरे सॉल्व करा करके कई पेपर्स को सॉल्व कराया है। तो यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद आइए स्टडी IQ पर और क्वेश्चंस लगाते रहिए। इनकी बुक में भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं, और बल्क में क्वेश्चंस दिए हैं, 5K प्लस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उनको खूब लगाइए, खूब लगाइए। अब आधे घंटे टाइम हमको फिर से देना है स्टैटिक GK को, करंट अफेयर्स को। सुबह हमने करंट अफेयर्स की बात की थी, लेकिन जो स्टैटिक GK का पोर्शन है ये 5 से 7 नंबर का हर पेपर में आता है, जो यानी कि 10 से 14 नंबर कंटेन करता है। 10 से कम तो नहीं होता है, हो भी गया तो 8 से कम तो कभी नहीं हुआ है।
अब इसे ही पढ़ना है, तो अब इससे हम ये नहीं कहेंगे कि आप पॉलिटी की बुक पढ़ डालिए, जियोग्राफी की बुक पढ़ डालिए, हिस्ट्री की बुक पढ़ डालिए। करना क्या है आपको, यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो उठानी है, बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट में उसको ख़त्म किया है, उठाइए, नोट्स बनाइए, ख़त्म। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 6 दिन लगेगा, स्टैटिक जीके का पोर्शन खत्म। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बस इसका रिवीजन रिवीजन रिवीजन, खत्म। उसके बाद करंट अफेयर्स आपने जो सुबह पढ़ा उसको आगे बढ़ा दीजिए, टाइम खत्म बच गया आपका तो आगे बढ़ाइए। अब रात का टाइम आता है, एंटरटेनमेंट, डिनर, जो भी आपको करना है, जो भी करना है करिए। आप टीवी देखते हैं, जो भी आपको करना है करिए, कुश्ती लड़ना है कुश्ती लड़िए, कुछ भी करना है करिए, आराम करिए, सोइए, खाइए। उसके बाद क्योंकि हमें लास्ट डोजने में थोड़ी सी अलग अलग सब्जेक्ट्स में डाइवर्ट करना है अपने माइंड को, तो इसलिए अब हमें इस फेज़ में अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करना है। अब हम लोग लास्ट फेज़ की तरफ बढ़ेंगे, जिसे मैंने नाम दिया है बूस्टर डोज। इस समय तक एनर्जी भी डाउन हो चुकी रहेगी बच्चों की, और उनका मन भी नहीं करेगा पढ़ने का। इसीलिए मैंने क्या किया है, 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स को रखा है। एक सब्जेक्ट को उठाइए पढ़िए, बोर होने लगे दूसरे को उठाइए पढ़िए, फिर बोर होने लगे तीसरे को उठाइए पढ़िए। अरे इतना तो 3 देखेंगे आपके 3 घंटे की पढ़ाई आपकी पूरी। पहले हमने शुरू किया 1 घंटे से, दूसरे शिफ्ट में 4 घंटे, फिर 3 घंटे, और यहाँ पर भी 3 घंटे, 4 3 7 1 8, तो पूरा 10 घंटे प्लस पढ़ाई पूरी हो रही है हमारी। इंग्लिश क्या किया हमने, जो सुबह पढ़ा तो उसका रिवीजन किया, कुछ नए रूल्स पढ़े, क्लॉज टेस्ट लगाया, रीडिंग कंप्रहेंशन लगाया, आगे बढ़े। मैथ जो सुबह सुबह हमने पढ़ा था, नया टॉपिक कोई उठाया, उसका एक वीडियो देख डाला। वीडियो में तो किसी को नींद नहीं आती वीडियो देखने में। अब पढ़ाई की वीडियो छोड़ के भी कई सारी वीडियोस होती हैं, लेकिन आपको पढ़ाई की वीडियो में वो आदत बनानी है कि पढ़ाई की वीडियो में भी नींद ना आए। अब रीजनिंग में फिर अगेन मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन लगाइए, जो भी आपको प्रैक्टिस देना स्टडी आई की बुक में पीछे आप जाएंगे, पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, सॉल्व कर डालिए, सारों को कर डालिए। रीजनिंग आपको पूरे 50 में 50 दिला सकता है। रीजनिंग जो है आपके 25 क्वेश्चंस जो रीजनिंग से आएंगे, आप इन्हें 12 से 15 मिनट में निपटा सकते हैं, और ये आपको 50 नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि इसमें पजल सेटिंग अरेंजमेंट नहीं आती है। अब हम लोग को क्या करना है, अब बहुत टाइम हो चुका, पहले हमने 1 घंटा पढ़ा, फिर हमने 3 घंटा पढ़ा, फिर हमने 4 घंटा पढ़ा, फिर 2 घंटा पढ़ा, तो 4 3 7 1 8 2 11 घंटा का पढ़ाई हो चुका। अब पता भी नहीं चला, सोते हुए पढ़ाई हो गया। कुछ लोग कहेंगे इतना देर नहीं हो पाएगा, तो हटा दो ना इंग्लिश को, रात से 10 घंटा पढ़ लो, ज़्यादा नहीं हो पाता 1 घंटा और कम कर दो, 9 घंटा पढ़ लो, और 1 घंटा कम कर दो, तभी भी 8 घंटे की तो मिनिमम पढ़ाई करोगे ही करोगे। अब कुछ लोग कहेंगे हैं बीच में दिवाली आ रहा है, तो दिवाली का भी प्लान सुन लो। दिवाली से 1 दिन पहले का दिन और दिवाली से 1 दिन बाद का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस दिन को उठाइए 10 घंटे पढ़िए, इस दिन को उठाइए 10 घंटे पढ़िए, इस दिन 4 घंटा पढ़िए, एवरेज निकालिए ज़रा, एवरेज आता है 8 घंटे का। अब 8 घंटा आपकी पढ़ाई तीनों दिन में ऑन एन एवरेज हो चुकी है, और बिना आपको पता लगे। अब दिवाली भी आपने बम भी फोड़े को मार धुआं धुआं कर दिया बम फोड़ के, अब पूरी तरह से अच्छे तरीके से फेस्टिवल भी मनाया। कुछ लोग कहेंगे यार दिवाली दिन 4 घंटा कौन पढ़ता है, मत पढ़ो यार, तुम्हारी मर्जी, तुम क्या कर लो, 12-12 घंटा पढ़ लो आगे पीछे, इस दिन 0 घंटे की पढ़ाई करो, फिर भी आपका ऑन एन एवरेज 8 घंटे निकलता है। तो आपको ऐसा तो करना पड़ेगा। अब इतना भी नहीं कर सकते तो पढ़ाई ही मत करो, इतना ही नहीं कर सकते तो दिवाली ही मनाओ पूरी तरीके से। तो अब कुछ लोग कहेंगे यार 23 को पाकिस्तान का मैच है, 23 को पाकिस्तान से मैच है, तो वो है 1:30 बजे से, वो है 1:30 बजे से, और प्लस वहाँ का वेदर रिपोर्ट जा कर के आप लोग देखिए, वहाँ पर बारिश हो रही है, तो ये मैच होने या नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अरे मैच से होने या ना होने का क्या मतलब, जो हम बीच में सोने का टाइम दिए हैं उसमें मैच देखना बैठ के, तुम मैच देखना। रीजनिंग जो हमने 10 घंटे का प्लान बनाया है ना, 2 घंटा सोने वाला मैच देखा, और जो रीजनिंग हमने दोपहर में कहा है पढ़ने के लिए 2 घंटा, इसको हटा दो, उस दिन रीजनिंग हटाओ, अंत में जाकर के 2 घंटा पढ़ लो, तभी भी 8 घंटा आपका पूरा होगा। 4 घंटे से ज़्यादा कोई 20-20 का मैच नहीं चलता है, और इससे ज़्यादा चलता है टीवी बंद कर दो, समझे। अब हम लोग बात करेंगे आपसे कुछ विनती रिक्वेस्ट, कुछ भी समझिए। अगर आप इस वीडियो पे 10 लाइक्स देते हैं, पिछली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, अच्छा लगा, 10 लाइक्स देते हैं तो इडियम, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब, इन सबकी हम आपको वीडियो देंगे, शॉर्ट फॉर्म में देंगे, बहुत ही यूनिक तरीके से देके। और आपको जो घटना चक्र की हमने नोट्स बनाना शुरू कर दिया है, ऑलरेडी मैंने 4 महीने की बना चुका है, और उसको भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल शॉर्ट्स वीडियो के, 4-4 मिनट के, 3-3 मिनट के वीडियो में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने उस दोस्त के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सीजीएल के साथ किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अब इसी के लिए यही ट्रिक है, बैंकिंग वालों के लिए भी है, बैंकिंग वाले भी कहेंगे तो इसी ट्रिक को वो लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर उन्हें अलग से ट्रिक चाहिए तो भी बताएं, उनके लिए भी मैं एक्स्ट्रा ला सकता हूँ। अब इसमें सोचिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, मैथ भी, क्वांट भी जा रहा है इसमें, रीजनिंग भी जा रहा है, इंग्लिश भी जा रहा है, और जीए भी जा रहा है, तो आप इस सब मिला करके 10 घंटे पढ़े, तो यही तो बैंकिंग मेंस में भी आने वाला है।
तो बैंकिंग मेंस में क्या करना है कि जो रात का 2 घंटे पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा क्वांट का, वो ये वाला क्वांट हटा करके एसएससी वाला बैंकिंग वाला क्वांट लगा लेंगे, डिफिकल्ट लेवल का डीआई लगा लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा एसएससी का टीएल2 का क्लियर होगा। ये कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा कोई उन्हें स्पेशल प्लान चाहिए तो भी हमें बता दें, वो भी हम दे सकते हैं। तो कुल हमारी 10 घंटे की पढ़ाई हो गई मिनिमम। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे और आपसे कुछ चर्चा करेंगे कि अब है हमारा टाइम स्लीप का, सोने का। रात को मैक्सिमम जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा उनकी 9 घंटे की पढ़ाई 12 बजे तक हो गई, 1 बजे तक हो गई, उससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। अब उसके बाद आप सो जाइए। दिन में 2 घंटे 3 घंटा सोए हैं, इधर 4 घंटे की नींद लीजिए, 7 घंटा हो गया। बीच में 1 घंटा आप जो शाम को बर्बाद कर रहे हो उसमें सोइए, 8-9 घंटा सोइए, इससे ज़्यादा तो नींद नहीं चाहिए आपको। अब ये इसमें खलनायक हो सकता है कि आप चैट कर सकते हैं बहुत देर तक, 4 बजे तक चैट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं यार हमें नींद नहीं खुल रहा है, तो आपकी गलती है ना, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। आप जिससे चैट कर रहे हैं उसे कहिए कि आइए मैथ के सवाल लगाते हैं, मैथ के सवाल लगाते लगाते चैट करिए। मैथ के सवाल वो आपसे आंसर भेजें, आप उनको आंसर भेजें, मैच करिए, नहीं हो रहा है आप उन्हें बताइए, वो आपको बताएं, और आराम से आप लोग निकालिए और फिर विनर बन करके निकलेंगे आप लोग। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, बिल्कुल आपसे काइंड रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।